अभी कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी का एक लड़का मेरे पास आया और उसने आगे कहा, डॉक्टर साहब मेरी याददाश्त का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मुझे चीज़ें भूलने बहुत ज़्यादा लग गई हैं, मेरी मेमोरी इतनी ज़्यादा वीक हो गई है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं घर से बाज़ार कोई सामान लेने जाता हूँ, वहाँ जाके भूल जाता हूँ। मैं खुद सोच में पड़ जाता हूँ कि मैं क्या लेने आया था, फिर कभी-कभी वैसे ही घर आ जाता हूँ, सारे घर वाले भी बोलते हैं मुझे। आई एम श्योर कि ये आप में से भी बहुत सारे लोगों का ये मसला होगा। किसी दौर में ये मसला ओल्ड एज में हुआ करता था। लोग अक्सर कहते होते थे फलां बंदा सठिया गया है, मतलब उसकी एज 60 साल से ऊपर हो गई है। अब अगर वो बंदा भूल जाए, कोई चीज़ भुलक्कड़पन आ जाए, वो चीज़ें उसे याद ना रहें, तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर वही मसला 20 25 30 साल के नौजवानों में आने लगे तो ये इस एक सीरियस प्रॉब्लम है। इसे एड्रेस करने की ज़रूरत है। आज अगर मैं आपको मेमोरी की साइंस समझा दूँ या वो टेक्निक समझा दूँ तो आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों का ये मसला परमानेंटली बेहतर हो सकता है। मैंने उस लड़के से कहा कि क्या मैं आपको मोबाइल देख सकता हूँ? तो उसने कहा जी देख लें। तो मैंने मोबाइल की सेटिंग में जाके ना उसका एवरेज स्क्रीन टाइम देखा, वो एक दिन में मोबाइल कितना यूज़ कर रहा है। वो कभी 9 घंटे था, कभी 10 घंटे, कभी साढ़े 8 घंटे, कभी 7 घंटे। मतलब एवरेज वो बच्चे का जो स्क्रीन टाइम है वो 9 घंटे 10 घंटे है। 9 साढ़े 9 घंटे वो एक दिन में मोबाइल यूज़ कर रहा है। अब इसकी 2 डायमेंशन है। एक डायमेंशन तो ये है कि अगर कोई बच्चा 9-10 घंटे मोबाइल को डेली देखता है, 10 घंटे ये लगा लें या 9 घंटे लगा लें, और 9 घंटे आप लगा लें उसकी नींद के 8 से 9 घंटे। 18 घंटे तो उसने ज़िंदगी वैसे ही गुजार दी, उसमें कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं है। बाकी उसके 6 घंटे में उसने खाना-पीना भी है, यूनिवर्सिटी भी जाना है, उसने पढ़ना भी है। तो हम क्या समझते हैं कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है या परफॉर्मेंस है या लाइफ की ऑब्जर्वेशन पावर है, वो किसी चीज़ को गौर व फ़िक्र करना, वो क्या बचेगा उसके पास? उसके पास तो टाइम ही नहीं है, देखने का भी टाइम नहीं है, अपने आप को सोचने का भी टाइम नहीं है। दूसरी जो डायमेंशन है वो ये है कि जब बच्चे का एवरेज स्क्रीन टाइम देखा तो मैंने ये भी देखा कि वो देखता क्या है। वो इंस्टाग्राम देखता है, वो रील्स देखता है, वो बार-बार टिकटॉक पे या फेसबुक पे, यूट्यूब पे। उसने कहा डॉक्टर साहब मैं रील्स देखता हूँ। अब बार-बार कोई रील्स देखेगा, एक रील आई, कोई भी इन्फॉर्मेशन आई, कोई कोई मोटिवेशनल आई, उसने आगे स्क्रॉल कर दिया, फिर नेक्स्ट स्क्रॉल कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। जब बार-बार हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो हम अपने ब्रेन को क्या मैसेज दे रहे हैं? ब्रेन को ये मैसेज मिल रहा है कि उसे स्टोर करने का तो टाइम ही नहीं मिल रहा। इन्फॉर्मेशन आई, नेक्स्ट आगे कर दी, इन्फॉर्मेशन आई, आगे भेज दी। अब मैं इससे कनेक्ट करता हूँ कि मेमोरी की साइंस क्या है। मेमोरी के 3 हिस्से होते हैं। 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्से को कहते हैं इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन है। दूसरा होता है उसी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, उसको टाइम देना कि वो स्टोर हो सके ब्रेन में। तीसरा उसे कहते हैं रिकॉल करना। मैं फिर बताता हूँ, एक है इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन है, इवन आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ है, ये एक इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। आपने इसे याद किया 2 4 5 दफ़ा किसी न किसी रेफरेंस से कनेक्ट करके। अगर किसी की 12 अगस्त को है डेट ऑफ बर्थ है तो उसने कहा 14 अगस्त से 2 दिन पहले मेरी आ जाती है। उसे याद हो गया, उसने एक रेफरेंस पॉइंट दिया और अपने ब्रेन को उसको स्टोर करने का प्रॉपर टाइम दिया। इन्फॉर्मेशन, उसी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना। अब रिकॉल, किसी की जगह उसे सोए उठा के पूछ लो। अब आप में से जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई बड़े देख रहे हैं तो मैं किसी भी बंदे को उठा के पूछूं कि 2 का पहाड़ा सुना दे तो आप सुना देंगे। जो हमारे हमारे टीचर्स ने क्या किया था, 2 का पहाड़ा था, ये एक इन्फॉर्मेशन थी, इसे स्टोर करवाया था रेपिटिशन से। 2 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, वो हमने याद किया हुआ था। अब हम एक्टिवली अब इसको सोच नहीं रहे कि हमें 2 का पहाड़ा आता है। कोई सोए हुए के उठा के कह दे कि आप रिकॉल करें, याद करें वो 2 का पहाड़ा क्या है, 2 11 ज़ार कितना होता है, वो आप 1 मिनट में बता देंगे। अब तीनों काम करने बड़े ज़रूरी हैं, इन्फॉर्मेशन, उसे स्टोर करना और उसे रिकॉल करना। अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं, व्हाटएवर, कोई दुनिया का साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आर्ट्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, वो होगी इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन है, वो आपने एक दफ़ा पढ़ी, वो याद नहीं होगी। उसका मतलब याददाश्त नहीं है, आपने उसे पढ़ा और थोड़ा समझा। वो जिसे हम नहीं कह रहे थे मैं समझ रहा हूँ, मैं उसको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ कि वो अच्छा अच्छा वो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल एटम क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, वो किस तरह से मूव करते हैं, अच्छा अच्छा, वो जो भी उसका उसका मदार होता है, वो चीज़ें। अब ये जो अपने आप से बातें कर रहे हैं, हम उसको स्टोर होने का टाइम दे रहे हैं। जब आप इसे स्टोर कर लेंगे, फिर तीसरे लेवल पे रिकॉल, किसी भी जगह पे खड़े होकर रिकॉल करेंगी तो आप इसे रिकॉल कर पाएंगे। इसी को प्रॉपर पूरा एक मेमोरी का साइकिल कहते हैं। इन्फॉर्मेशन, उसी इन्फॉर्मेशन को टाइम देना कि वो सेव हो सके, वो माइंड में स्टोर हो सके, फिर तीसरे लेवल पे भी किसी भी जगह पे रिकॉल कर दे।
अब उस लड़के का क्या प्रॉब्लम था, इन्फॉर्मेशन तो बहुत आ रही है मोबाइल में, वो एक इन्फॉर्मेशन आई, अब वो उसको स्क्रॉल किए जा रहा है, इन्फॉर्मेशन को वो स्टोर होने का टाइम ही नहीं दे रहा। आपने 50 टिकटॉक देख ली, 100 देख ली, आपने रील्स जितनी चाहे 200 देख ली, अब आपने किसी एक को भी स्टोर होने का तो टाइम ही नहीं दिया। तो रिकॉल कैसे होगी? जब हमारा माइंडसेट ये बन जाएगा कि हमने स्टोर ही कुछ नहीं करना, तो आप अपने ब्रेन को जिस तरह मर्जी ट्रेन कर लें, कि अगर हमने स्टोरेज का किसी अपने ब्रेन को टाइम देना ही नहीं है तो हमारा ब्रेन ट्रेन ही यही हो जाएगा कि मुझे कुछ भी स्टोर नहीं करना। तो आप लोगों के लिए मेरी ये रिक्वेस्ट ये है कि करना ये चाहिए, कुछ भी इंफॉर्मेशन है तो उसको टाइम दे, फोकस करें। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि तफक्कर करें, गौर व फिक्र करें। जो हमने रुकना होता है तो हम क्या कर रहे होते हैं, उसी इंफॉर्मेशन को स्टोर होने का टाइम दे रहे होते हैं। जब स्टोर प्रॉपर कर लेंगे तो उसके बाद आखिरी स्टेप आता है रिकॉल करने का। रिकॉल करेंगे तो आपकी चीज़ें याददाश्त में रहेंगी, परमानेंटली रहेंगी। अगर हम मेमोरी की इस टेक्निक को फॉलो नहीं करते तो होगा क्या, इवन आप लोग शादी पे जाते हैं तो कहते हैं कि वो मैं शादी पे गया था, मुझे याद ही नहीं किसने क्या पहना था, क्या किया था। मतलब आपने कोई टाइम फोकस किया ही नहीं। अगर मैं ख़वातीन की बात करता हूँ, कुछ फोकस नहीं किया किसने क्या पहना, क्या खाया, क्या पिया, जो भी उनकी डिस्कशन होती है। लड़कों की भी बात करूँ तो उसे शायद ये भी ना बताओ मेरे कज़न ने कौन से कपड़े पहने थे। शादी एक इवेंट है, वहाँ हम गए तो इन्फॉर्मेशन की क्या थी कि वो किसी ने क्या किया, वट किसी की क्या एक्टिविटी थी, वो इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपने थोड़ी देर तवज्जो कर लें, वो बस सब कुछ छोड़ छाड़ के बस उसी को देख रहे हैं, वो क्या हो रहा है कि मेमोरी में स्टोर हो रही है चीज़ें। अब मैं चीज़ों को समराइज़ करता हूँ कि हमने ये कहा कि इन्फॉर्मेशन एक मेमोरी का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। उसी इन्फॉर्मेशन को स्टोरेज का टाइम देना, और फिर लास्ट है कि उसको रिकॉल करना। अगर ये हम स्टेप्स को मिस करेंगे, इसको फॉलो नहीं करेंगे तो होगा क्या, हम चीज़ें भूलने लगेंगे। इन्फॉर्मेशन तो होगी, आप भी शादी पे गए होंगे, 10 लोग और भी गए होंगे, तो आपको यहाँ तक याद नहीं रहता कि दूल्हे ने क्या पहना था, दुल्हन ने क्या पहना था, किस कलर का ड्रेस था। बड़े प्रोमिनेंट थे, सारे लोगों ने देख रहे थे। लेकिन अगर आप जिसने उनको तवज्जो से देखा कि वो अभी वो लड़का था, उसने कौन सी शेरवानी पहनी थी और उसने ऊपर से क्या पहना था, वलीमे पे कौन सा ड्रेस पहना था, उसकी टाई किस कलर की थी, अगर आपने वो जो फोकस नहीं किया, इन्फॉर्मेशन तो वहाँ मौजूद ही थी, 20-50 लोग और भी शादी पे थे। लेकिन जब आपने थोड़ा सा रुका और सोचा कि जो उसे टाइम दिया इन्फॉर्मेशन को स्टोर होने का, तो वो क्या होगा कि फोकस करने से वो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी। आप 5 साल बाद भी आपसे पूछ लेंगे, 2 साल बाद भी, तो आप उसको रिकॉल कर पाएंगे। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि डे टू डे रूटीन के अगर आपके काम है तो आपको उसको भी इसी पैटर्न से फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल आप घर से बाहर निकलते हैं तो 4 चीज़ें हैं, तो आप ब्रेन को थोड़ा टाइम दें कि मैंने क्या क्या लेके आना है। घर में से किसी ने कहा ग्रोसरी करनी है, कपड़े लेके आने हैं, मोबाइल का कवर लेके आना है, या चौथी कुछ और चीज़ है, फॉर एग्जांपल फ्रूट लेके आना है। तो आप पहले ब्रेन को एक टाइम देते हो स्टोर करने का। ब्रेन उसी टाइम पे क्या करता है, एक तो स्टोर भी करता है और आपको ना एक रेफरेंस पॉइंट दे देता है कि आप ऐसा करें, सबसे पहले ग्रोसरी कर लें, फिर रास्ते में फ्रूट ले लें, उसके बाद आप मोबाइल वाले से ले लें, उसके बाद वो आपको एक पूरी चेन बना के दे देता है। इसलिए ज़रूरी है कि इस पैटर्न को फॉलो करें, आप इंफॉर्मेशन को स्टोर होने का प्रॉपर टाइम दें। अगर मैं बात करता हूँ उस लड़के की, तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी कि वो इन्फॉर्मेशन तो थी, स्टोरेज का वो टाइम ही नहीं दे रहा। जब स्टोरेज का टाइम नहीं दे रहा तो रिकॉल करने से क्या चीज़ रिकॉल होगी, कुछ भी नहीं होगा। अलमारी में आपने रखा ही कुछ नहीं है तो आएगा कहाँ से।